नमस्कार भाइयों बहनों। छोटू क्लासेस विक्रमपुर चैनल में स्वागत है। बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज खान सर का चल रहा है। 5 सेट हो चुका है, अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए। VVI है, अच्छा क्वेश्चन है। ये छठा अपलोड करेंगे, बना रहे हैं। ओके, देखिए। आइए, बिहार पुलिस पहला नंबर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बताइए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए, बताइए। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता, न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1885 ईस्वी में। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। सूचना का अधिकार कानून कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। लोगों को जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना। 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने किसने उठाई थी? भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, बताइए। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, बताइए। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। आइए 7 नंबर पे। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बी नंबर आंसर, उस सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। सी होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर फ्रीज कर दिया गया? अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर फ्रीज कर दिया गया? 84वां संशोधन। आइए। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया था? 10 नंबर, बताइए। 86वां संशोधन। 11वां। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, बताइए। कांस्य युग के। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, बताइए। कंबोडिया के। आइए फिर। लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 14 नंबर, बताइए। 13 अप्रैल 1919। सविनय विज्ञान आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? सविनय विज्ञान आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था, बताइए। दांडी यात्रा। राजा राममोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी, बताइए। ब्रह्म समाज की। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, बताइए। किसानों की नील की खेती और जुड़ी समस्याएं। किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्याएं, ठीक। आइए 19 नंबर। बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, बताइए। भूमि करों में 42% की वृद्धि। बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? भूमि करों में 42% की वृद्धि।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की हुई थी? 20 नंबर बताइए। 20 नंबर 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। आइए किस नंबर क्वेश्चन। विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972। आइए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है बताइए। काली मिट्टी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा। बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा। 24 नंबर क्वेश्चन आइए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन। 25 नंबर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। 26 नंबर। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है बताइए। खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। मैंगनीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? मैंगनीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है बताइए। इस्पात स्टील उद्योग। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री। आइए 29 में। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। बिहार वासियों के निर्वाह का मुख्य साधन है बताइए। कृषि। अब्दुल बारी पुल कहाँ अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? भोजपुर में। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? भोजपुर में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1999। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 ईस्वी में। वर्ष 2011 की जनगणना क्या? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है? सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग। आइए 37 नंबर। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की गई थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की गई थी? 11 फरवरी 2000। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया था? ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया था? पहलगाम हमला। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है? 39 नंबर बताइए। 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। 40 नंबर। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है बताइए। संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय। आइए 41 नंबर। भारत की किस 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? बाला देवी। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की
14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीनोवा। आइए 44 नंबर। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस BR गवई। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? बूंदी उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है उसका विषय क्या है? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। गरम पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गरम पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गरम पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइए? असम। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत किस राज्य में? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत किस राज्य में है? केरल। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? ट्रेन टू पाकिस्तान। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? घटपर्णी। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। डायोप्टर। समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? अंक की लेंस की फोकस बदलने की क्षमता। समंजन क्षमता क्या अर्थ है? अंक की लेंस की फोकस बदलने की क्षमता। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है? 7। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की दूरी हो सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने की दूरी हो सकती है? लगभग 2 मिनट की। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? कोलाइडी मिश्रण। मानव नेत्र अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है? मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है? समंजन। विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है? विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है जबकि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है। किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? माइकल फैराडे। गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना। विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल किस स्तर में पाई जाती है? समताप मंडल। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है? हीलियम। निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, बताइए। गैस। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन। क्राइसोफाइटस का मुख्य पोषण प्रकार क्या है? क्राइसोफाइटस का मुख्य पोषण प्रकार क्या है? स्वपोषी। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक। एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक। दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्लेज्मोगेमी। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? जीवों और अजैविक घटकों के बीच। जीवों और अजैविक घटकों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? एड्स। एपिथेलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? एपिथेलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? आवरण और सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है? एपिडर्मिस और पेरेनकाइमा। ऐसा दिया गया है इसलिए भी 50-70 जोड़ कितना हुआ? 50 100 120 120 में 180 गया, 60 हुआ। QP 60 हो जाएगा तो ना, ठीक है। डी नंबर फार्मूला लगा देना। A माइनस बी क्यू होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB इंटू ए प्लस बी, एक सबका लगा देगा, फिर उसमें जोड़ कर कटा देगा, कट जाएगा। 82। इसमें भी सब का मान बैठाना पड़ेगा। √3 है, ये है, पी है, ये है। √3 का cos 30 का मान क्या हो जाएगा पता है? याद कीजिए, कहीं पढ़े होंगे तो। cos 30 का मान √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर tan 60 का मान √3, ठीक। फिर sin 60 का मान √3/2। सबको बैठा करके सॉल्व कर दो, फिर रहने इसको भगा दो साइड, 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कल मान बैठाना जाए उसको सॉल्व करने में जानते हैं। sin 59 √² 1 - C नंबर होगा लगभग में मेरे अनुसार से। बी होगा, माइनस है ना, नीचे होगा। 7 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है। छोटे हिस्से की चाप की लंबाई ज्ञात करो। 2πr/60/360। आइए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जों एक चौथाई भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल लिया जाता है तो शेष पिज्जा का परिणाम कितना होगा? शेष पिज्जा का परिणाम 2πr हो जाएगा इंटू 3/4 + 2r बना देना हो जाएगा। देख लीजिएगा जी। तो पास एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया क्या होगी? 2/6/36। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त
करता है। बहुत प्रिय होना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जो संकल्प है जो किसी व्यक्ति या सिद्धार्थ का समर्थन करने वाला। अनुयायी। एक क्षण, वाक्य मतलब गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। क्षण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पोस्ट में दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए डैश थे। कशिश। वह सारा सामान गरिमा अग्नि को अर्पण कर दिया। ग्रहण। सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर डैश आती जाती दिखती है। गाड़ियाँ।